बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली के अर्थ, परिभाषा, इसके अलावा उसकी विधि, उसके अलावा हमने किया उसके गुण, दोष और प्रश्नावली निर्माण कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हमने की हैं। आज हम करेंगे अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रश्नावली और अनुसूची आपने दोनों चीज़ अब पढ़ ली हैं और आपको पता होगा कि बाह्य रूप से अगर हम देखें तो प्रश्नावली और अनुसूची में काफ़ी हद तक समानता है और इनके बीच में भेद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में भेद नहीं है। और लुनबर्ग ने कहा कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची ही है जो प्रयोग की दृष्टि से अपनी भिन्नता को स्थापित करती है। इसी तरह से पी.वी. यंग ने भी कहा कि अनुसूची तथा प्रश्नावली एक दूसरे की पूरक है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से दोनों में क्या है, भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रश्नावली, जैसा शुरू में मैंने आपको कहा, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है और जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम प्रश्नावली शब्द के साथ साथ अनुसूची की भी बात करेंगे यहाँ पर कि दोनों एक सी लग रही हैं। अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है और प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न नज़र आती हैं। इनमें कुछ प्रमुख अंतर है जिनकी चर्चा हम करेंगे। और बच्चों, आपसे इस अंतर के बारे में चाहे तो 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है और एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर के, जैसा मैंने आपके पहले भी बताया था कि आप या तो जबकि लगाकर आधार के आधार पर अंतर कर सकते हैं या 2 कॉलम खींच कर के आप अंतर लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा के ऊपर कि आप कैसे लिखना चाहते हो। सबसे पहला जो आधार है अंतर का, वो है प्रयोग की विधि के आधार पर अंतर। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर करता है। ठीक है, जबकि प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास अनुसंधानकर्ता के द्वारा डाक द्वारा भेजी जाती है, मतलब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता नहीं है। ठीक है, दूसरा अंतर है सूचनादाता से संपर्क के आधार पर अंतर। अनुसूची का प्रयोग करने पर अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। मतलब अनुसूची में क्योंकि उत्तरदाता से प्रश्नों को पूछता है साक्षात्कार करता है, अनुसंधान करता और स्वयं लिखता है, जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो प्रश्नावली को डाक के द्वारा ही भेज देता है। ठीक है, तीसरा अंतर है अध्ययन के क्षेत्र का अंतर। बच्चों, जब हमने अनुसूची पढ़ी थी तब मैंने आपको कहा था कि अनुसूची, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है अनुसूची में उत्तरदाता से, इसलिए अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन करने के लिए छोटा जब समग्र होता है, छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है और स्थानीय स्तर पर जब तथ्यों का संकलन करना होता है तो अनुसूची विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रश्नावली विशाल एवं विस्तृत क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बल्कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उत्तरदाता को प्रश्नावली डाक के द्वारा प्रेषित कर देता है। नेक्स्ट आधार है विधि के आधार पर अंतर। अनुसूची का प्रयोग करने पर साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। मतलब अनुसूची में क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के वो पूछता है और उत्तर लिखता है, तो इसलिए इस विधि के माध्यम से गहन सूचनाएं, क्योंकि इसमें अवलोकन और साक्षात्कार दोनों विधियों का भी फ़ायदा इसको अनुसंधानकर्ता को मिल जाता है, तो इसलिए इसके माध्यम से जो सूचनाएं संकलित होती हैं वो गहन होती हैं। फिर जबकि प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के मध्य कोई संपर्क स्थापित नहीं होता है, इसलिए साक्षात्कार नहीं हो पाता है उत्तरदाता से, और क्योंकि इनको कैसे भेजते हैं हम, डाक के द्वारा, तो इसलिए गहन अध्ययन इस विधि से संभव नहीं होता।
नेक्स्ट है प्रश्न का उत्तर लिखना। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अनुसूची में अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता से पूछकर लिखता रहता है वहीं पर, जबकि प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता से बात करने का या संपर्क करने का काम नहीं पड़ता, बल्कि वह डाक के द्वारा उनको भेजता है। इसलिए उत्तरदाता स्वयं ही प्रश्न पढ़ता है और स्वयं ही उत्तर इसका लिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के आधार पर। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, इसलिए उत्तरदाता का शिक्षित होना या अशिक्षित होना मायने नहीं रखता, जबकि प्रश्नावली केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है निदर्शन। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के होने के कारण अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुसूची में शिक्षित उत्तरदाता को होना आवश्यक नहीं होता। इसलिए जो समग्र में से जो सैम्पलिंग की जाती है उसमें पूरा प्रतिनिधित्व हो जाता है उस क्षेत्र का, जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, केवल समग्र में से शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है अध्ययन के लिए, और इसलिए वो समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक टिप्पणी। अनुसूची भरवाते समय साक्षात्कारकर्ता जब क्षेत्र में स्वयं जाता है, अतः व्याख्यात्मक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा है वैसा लिखता जाता है, कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तरदाता को कोई बात समझ नहीं आती है तो वो वहाँ पर उपलब्ध होता है, जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता अनुपस्थित होता है और इसलिए टेक्निकल शब्द जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं प्रश्नावली में उनके लिए टिप्पणी कर देना आवश्यक होता है कि हम इसका क्या मीनिंग ले रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है समय, श्रम एवं धन। अनुसूची प्रविधि के द्वारा अध्ययन करने में अधिक समय, अधिक धन और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रश्नावली प्रविधि में कम समय, कम श्रम और कम धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर का प्रतिशत। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने में प्रत्युत्तर की संभावना 100% रहती है, क्योंकि उत्तरदाता के समक्ष साक्षात्कारकर्ता अनुसंधानकर्ता उपलब्ध होता है। इसलिए अगर अनुसंधानकर्ता साक्षात्कारकर्ता उत्तर देने में टालमटोल भी करता है तो वो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है उत्तर देने के लिए, और कैसे जैसे करके वो उत्तर उससे प्राप्त कर लेता है। जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नावली में उत्तर लौट कर आने का प्रतिशत बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत प्रयास करने पर भी 50% से ज़्यादा इसमें लोग प्रश्नावली भरकर ही नहीं भेजते, क्योंकि इसमें मोटिवेट करने वाला कोई होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है पक्षपात। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखते समय पक्षपात कर सकता है, अपनी राय या मत प्रकट कर सकता है और उसका प्रभाव अध्ययन पर आता है, जबकि प्रश्नावली में क्या होता है, सूचनादाता स्वतंत्र रूप से सारी सूचनाएं देता है और अपने विचार व्यक्त करता है, इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है उत्तरदाता की कुशलता। बच्चों, अनुसूची द्वारा तथ्य संकलन करने के लिए जो अनुसंधान करता है वो कुशल होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए और प्रशिक्षित भी होना चाहिए, जबकि प्रश्नावली में ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रश्नावली का उपयोग सामान्य बुद्धि वाले, कम प्रशिक्षित व कम व्यवहार वाला व्यक्ति भी, कम व्यवहार कुशल व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकता है। और अंतिम अंतर जो है वो है अवलोकन। अनुसूची में अवलोकन भी समाहित होता है, जबकि प्रश्नावली में इसका अवसर अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में पर्याप्त अंतर है, लेकिन इन पर्याप्त अंतरों के बाद भी प्रश्नावली और अनुसूची दोनों में कुछ समानताएं हैं जिनकी भी चर्चा हम करेंगे। जैसे हालांकि शुरू में मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे अनुसूची व प्रश्नावली दोनों ही प्रश्नों का समूह है, दोनों ही प्रश्नों पर आधारित होती है, दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है, दोनों ही प्रथम स्तरीय सूचनाओं का संकलन करने की विधि होती है। ये सूचनाएं पहले किसी साधन द्वारा नहीं उपलब्ध की गई होती।
नेक्स्ट है, दोनों की प्रश्न रचना समान होती है। शीर्षक उपशीर्षकों में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड किया जाता है और प्रश्नों के चयन में सावधानी भी रखी जाती है। और अंतिम बात जो करेंगे वो है कि दोनों ही बाह्य रूप से एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती होती है, मिलते जुलते यंत्र है ये, दोनों में ही समान सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज अपना ये चैप्टर प्रश्नावली वाला कंप्लीट हो गया है और कल हम इसका असाइनमेंट भी करेंगे और एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं या प्रश्नावली का निर्माण कैसे करते हैं इसकी चर्चा हालांकि सेम अनुसूची की जैसे ही करनी होती है, इसलिए आप प्रश्नावली का निर्माण भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी आप करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से आपसे।